मुजफ्फरपुर जिले के औराई थाना क्षेत्र के भलूरा पंचायत के मुखिया और जनता की खास बातचीत हुई है, जिसमें वहां के मुखिया ने कई मुद्दों पर चर्चा की। मुखिया ने बताया है कि उन्होंने पंचायत में बहुत सारे काम किए हैं, जैसे हर घर जल नल योजना और गली नली योजना में इंदिरा आवास पेंशन दिलवाई और आगे मौका मिला तो इससे भी बेहतर काम करेंगे। जनता का कहना है कि हम मुखिया जी के काम से संतुष्ट हैं और अभी काम बचा हुआ है, वो भी पूरा कर लिया जाएगा। नमस्कार, मैं कामेश्वर कुमार, मुखिया जी बोली में ना आप सबको स्वागत है। आज हम मुजफ्फरपुर ज़िले के औराई प्रखंड के भलुआ पंचायत के मुखिया जी से और यहाँ की जनता से जानेंगे कि मुखिया जी के 5 साल का कार्यकाल में कितना विकास हुआ या नहीं हुआ। जनता टीवी में आपका स्वागत है। जी। यहाँ के जो मुखिया जी वर्तमान मुखिया जी है, उनके कार्यकाल में 7 निश्चय योजना पे और नल जल योजना पे कितना काम किए, कितना फोकस किए? ये जो नल जल योजना वाला जो बात है, तो अभी तक तो वो अभी पूरा नहीं हुआ है जगोलिया गांव के अंदर में। ठीक है, और बाकी जो काम किए हैं जो भी बहुत अच्छा काम किए हैं, और आगे भी उम्मीद है कि आगे भी अच्छा काम करेंगे। चलिए, अब इनसे हम पूछते हैं कि आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद तमन्नी। आप अपने वर्तमान मुखिया जी के काम से कितना संतुष्ट है और क्या-क्या विकास किए पंचायत में? बहुत अच्छी विकास किए हैं। 7 निश्चय से जो है रोड भी ढलाया है, नल जल का भी काम हो रहा है, नल जल का भी काम ओके हो रहा है, बहुत अच्छे हैं। तो अब की बार आपको किनको चुनना है? यही प्रार्थना है कि मुखिया जी आए फिर से। चलिए चलिए, हमारे साथ और भी सारे जनता लोग हैं, इनसे भी हम सवाल करेंगे और हमारे साथ युवा भी जुड़े हैं, युवा से भी कुछ सवाल करते हैं। नाम क्या हुआ भैया आपका? मोहम्मद बिलाल। आप अपने यहाँ के मुखिया जी के काम से कितना संतुष्ट है और क्या-क्या किए पंचायत में? मैं तो सबसे पहले मुखिया जी का नमस्कार करना चाहता हूँ और शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि जो मेरे गांव में कभी रोड नहीं बना 20 साल के अंदर, वो मेरे यहाँ का रोड बन गया। और मुखिया जी के राज में यानी बहुत अच्छे काम हुए हैं। बहुत गरीबों को वृद्धा पेंशन, इंदिरा आवास और वगैरह वगैरह बहुत कुछ का लाभ मिला है। चलिए, और भी लोग हैं हमारे साथ एक चाचा जी भी है, उनसे भी बात करते हैं कि यहाँ के स्थानीय मुखिया जी क्या-क्या किए और चाचा जी इनके काम से कितना खुश है। आपको जनतंत्र टीवी में स्वागत है चाचा जी। बहुत खुश हम लोग हैं। हमारे यहाँ भी रोड ढल गया, 7 निश्चय से भी सब काम हो गया है। हाँ, 12 नंबर वार्ड में, और जल नल का भी काम फाइनल हो गया है। चलिए, और भी लोग जुड़े हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। आपका नाम क्या हुआ? राजीव कुमार यादव। यहाँ का आपका घर कौन सा गाँव में है? वार्ड 10 भलराडी। चलिए, यहाँ की जो वर्तमान मुखिया जी है, उनके द्वारा क्या-क्या काम किया गया है? विकास का क्या-क्या काम किया गया है? अभी वर्तमान मुखिया द्वारा नल जल, गली नली, जो भी इंदिरा आवास हो, सबसे बड़ी बात तो है ये गली नली का काम बहुत बेहतरीन हुआ है। नल जल भी 10 वार्ड में, 11 वार्ड में सब में चल रहा है, पानी भी निकल रहा है। कुछ 1-2 वार्ड है उसमें भी काम प्रगति पर है, इसमें भी पानी अभी तक नहीं निकल पाया। तो आपको कैसा लग रहा है कि अब की बार? बहुत सुंदर लग रहा है कि बहुत सुंदर से ही काम किए हैं, जो भी है बहुत विकास के काम किए हैं। आगे भी आशा करते हैं कि अच्छा काम करें। पेंशन योजना पर कैसा लग रहा है आपको, क्या कर रहे हैं? पेंशन योजना भी ठीक ठाक है, अभी तो तुरंत 10-15 दिन में अप्लाई होने के बाद तुरंत आ जाता है। और हमारे साथ मुखिया जी भी जुड़े हैं, अवधेश राय जी, उनसे भी हम कुछ बात करते हैं और उनसे बात करते हैं कि उनका जो 5 साल का कार्यकाल रहा, उनमें इनका क्या वो योगदान रहा। मुखिया जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी। आप ये बताइए कि आपके पंचायत में आपके 5 साल के कार्यकाल में आपने क्या-क्या विकास किया? जैसे इंदिरा आवास हो, अ, पेंशन योजना हो, ये सब पे कितना काम किया आपने? हम तो अपने पंचायत में जो भी काम है मन लगा के किए अच्छे ढंग से, और यहाँ के जो हमारे जनता मालिक हैं वो तो सर आपको बता ही दिए हैं हम क्या-क्या काम किए हैं, क्या विकास का काम किए हैं, नल जल से लेके रोड, इंदिरा आवास, वृद्धा पेंशन सब में। तो अब की बार आपको क्या लग रहा है कि आपके काम से खुश है जनता? हाँ, हमारे काम से खुश तो हैं।
और उन्हीं लोग के अथी कहने पर हम फिर तैयारी कर रहे हैं। चलिए, जनता के ही कहने पे आप तैयारी कर रहे हैं। चलिए, हमारे साथ जुड़े हुए थे मुजफ्फरपुर जिला के औराई प्रखंड के मुखिया जी अवधेश राय जी। इनसे खास बातचीत हुई, मुखिया जी बोली ना उसमें। और भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, यहाँ की जनता, और उनसे जानते हैं कि यहाँ की जो वर्तमान मुखिया जी है उनके द्वारा क्या क्या विकास किया गया है। चलिए, हम एक और है, आपका नाम क्या हुआ? रंजीत कुमार। यहाँ की जो वर्तमान मुखिया जी है उनके द्वारा क्या क्या विकास कार्य किया गया, 7 निश्चय योजना हो, नल जल योजना हो, हर घर नल जल योजना हो, उसमें कैसा योगदान रहा मुखिया जी का? देखिए, यहाँ 12 वार्ड है इस पंचायत में। सभी वार्ड में नल जल का काम हुआ है। एक दो वार्ड है जहाँ अभी काम पूर्ण नहीं हो पाया है, काम प्रगति पे है। वो भी बहुत जल्द पूरा करा लिया जाएगा उस काम को, और सभी लोगों को पानी मिलने लगेगा। पंचायत चुनाव से पहले? पंचायत चुनाव में तो अभी समय है, उससे बहुत पहले 1 सप्ताह से 2 सप्ताह के अंदर वहाँ भी पानी सारे लोगों को मिलने लगेगा। और भी योजनाएं हैं, जैसे 14वीं पंचम 14वीं से हर एक गांव में स्ट्रीट लाइट लगा है। मिसरौलिया जगोलिया में नहीं लगा है, वो भी कल से मिस्त्री आएगा, कल से लगाएगा वहाँ, क्योंकि वहाँ का भी सामान अवेलेबल नहीं हो पाया था, इसलिए नहीं लग पाया था। सामान आ गया है, कल से वहाँ भी लगना शुरू हो जाएगा। 2 दिनों के अंदर मिसरौलिया और जुगोलिया में भी स्ट्रीट लाइट का काम पूरा हो जाएगा। उसके बाद 14वीं योजना से ही पीसीसी बहुत जगह हुआ है, शाही भलुड़ा में हो, इंग्लिश चक में हो, प्रेमनगर भलुड़ा हो, या मिसरौलिया जगोलिया में हो। जो रोड कई वर्षों से हम लोग जस का तस देख रहे थे, वो रोड बन के तैयार हो गया है। 1-2 योजना और भी है नली गली में, जो उसका भी काम प्रगति पे है, बहुत जल्द वो भी पूरा करा लिया जाएगा पंचायत चुनाव से पहले। चलिए, और भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे। आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद सादुल्ला। आपके जो पंचायत का जो मुखिया जी है उनके कार्यकाल में उनका विकास कैसा रहा? अब की बार आप? नहीं, उनका विकास भी अच्छा रहा, उनका स्वभाव भी अच्छा है, और शांति व्यवस्था भी उनके की तरफ से जो में काम हुआ वो अच्छा रहा, और उम्मीद है कि आइंदा भी वो बरकरार रहेंगे। तो आप कह रहे हैं कि शांति व्यवस्था और उनका व्यवहार सबसे पहले जो होता है ना, पंचायत में अगर किसी को चुनते हैं तो विकास के लिए चुनते हैं। हाँ, तो आप इसमें से विकास या व्यवहार, इसमें से क्या को आप सेलेक्ट करके इनको मुखिया पद दिए? दोनों। मुंगेर डीआईजी शफीउल हक ने शनिवार को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी तारापुर कार्यालय का निरीक्षण किया है। डीआईजी ने थाने में पड़े पुराने मामलों को लेकर रजिस्टर चेक किया और सभी थानाधिकारियों को जल्द से जल्द मामलों का निपटारा करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस अधिकारियों को निर्देश देते हुए डीआईजी ने कहा है कि जो भी फरार अभियुक्त है उसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। डीआईजी ने इलाके में पुलिस की गश्त भी बढ़ाने का निर्देश दिया है। केसेस हमारे पास बहुत पेंडिंग है, ठीक है, और नॉर्मली 8 से 10 गुना ज़्यादा, 3 गुना का स्टैंडर्ड है। जैसे मैंने मान लीजिए 10 केस रिपोर्ट होता है तो 30 तक आप लेके चल सकते हैं, बट यहाँ कुछ थाने में है 10 गुना है, किसी में 13 गुना है रिपोर्टिंग का। इसको कंट्रोल में लाना ये पहली प्राथमिकता है मेरी। फिर आप जो बोल रहे हैं जाकर बालू वाला काम है, उसके लिए हम आपको इससे माइनिंग से मिलके कुछ हम लोगों का प्रोग्राम वो करते हैं। सीसी कैमरा वाला काम अगर हमारा हो जाता है तो आधा काम हो जाएगा, ठीक है। और जो आप बता रहे हैं इसका प्लस बाइक थेफ्ट जो है ये भी हमारा कंसर्न होगा कि इसको रोका जाए, ठीक है। और रोहतास में करगहर के कांग्रेस विधायक संतोष मिश्रा के चचेरे भतीजे संजीव मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि विधायक के भतीजे संजीव मिश्रा अपने घर पर थे। उसी दौरान 3 बाइक सवार अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसके बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वारदात के बाद अपराधी बाइक से फरार हो गए हैं। आसपास के लोग आनंद फानंद में संजीव को कैमूर जिले के मोहनिया इलाज के लिए ले गए, लेकिन रास्ते में ही संजीव मिश्रा ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। पोस्टमार्टम के लिए सासाराम के सदर अस्पताल भेजा है। हत्या के पीछे पुरानी रंजिश बताई जा रही है और पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।
हमारे बड़े भाई हैं हमारे, वो दरवाजे के सामने ही, मेरे घर के सामने दरवाजा के जब ऊपर चढ़ रहे थे छत पे, पीछे से अपराधियों ने गोली मार के उनकी हत्या कर दी। तो आवाज़ सुनाई, हम भी घर में ही थे, जब आवाज़ सुने हम भागे और नीचे दौड़े, तब तक वो दरवाजे पे गिरे पड़े थे। क्या कारण क्या लगता है कुछ? कारण सर हम क्या बताएंगे, कारण तो सर प्रशासन बताएगी, पुलिस बताएगी, हम क्या कर सकते हैं। पहले से किसी से विवाद भी था क्या? सर ऐसा कुछ नहीं, चूँकि हम महाविद्यालय के सचिव हैं सर, कृष्ण मिश्र महाविद्यालय के, हम तो ऑलरेडी ऐसे समाज सेवा में भी और ऑलरेडी अकेले भी घूमते रहते थे सर, ऐसा कुछ हमको नहीं लगता है कि ये जो सत्ता है और ये जो शासन अभी चल रहा है बिहार में, उसमें आम से लेके खास आदमी तक सुरक्षित नहीं है। जब मेरे परिवार पर ऐसा हमला हो सकता है तो आम लोगों की तो बात ही छोड़ दी जाए। अभी मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। अभी हम लोग पूरा परिवार, चूँकि शोकाकुल है सारा परिवार, एकदम खास भतीजे की मेरी हत्या हुई है। दाह संस्कार की प्रक्रिया के लिए आफ्टर पोस्टमार्टम हम लोग बनारस जाएंगे, लेकिन कल से हम लोग अपना कुछ कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करेंगे और फिर आप लोगों से। क्या लगता है सर, जिले में अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है, इस पर पुलिस कितना सक्रिय है? नहीं, इस बारे में तो सदन में ये बात चल रही है। अभी 2 दिन पहले भी, 3 दिन पहले भी मुख्यमंत्री जब अभिभाषण का जवाब दे रहे थे राज्यपाल के अभिभाषण पर, तो हम लोगों ने पूरा प्रोटेस्ट किया था क्राइम को लेकर। और सरसा के बेहरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत सरसा सुपौल मार्ग पर सिहोल गांव के समीप सड़क दुर्घटना में युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। आपको बताएं कि मृतक के परिजनों ने बताया है कि शाम को मार्केट में सब्जी घर पहुंचकर शौच करने के लिए निकले। देर रात तक घर नहीं पहुंचने पर जब उसकी खोजबीन शुरू की तो उसका कुछ पता नहीं लगा, लेकिन सुबह जब इलाके के लोगों ने सड़क पर शव देखा तो उसकी शिनाख्त पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक की शिनाख्त त्रिभुवन राय के रूप में की है। घटना की सूचना मिलते ही मृतक के परिजन मौके पर पहुंचे और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। शाम एक काम से आया सब्जी लेकर के घर में, और उसके बाद बोला हम आते हैं लैट्रिन से। लैट्रिन से वो जो गया, उसके बाद अपना 7:30-8 के लगभग था। उसमें वो कब क्या हुआ वो हम लोग को पता नहीं चला। हम सोचे आप आएगा कहीं से, हम लोग खा पी करके सो गए। सुबह में जब उठते हैं तो इसका हालत देखे वहाँ चौक पे, तो हम देखते हैं भाई मेरा भाई है। उसके बाद में हम लोग इसको पोस्टमार्टम में लेकर के आए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।